अध्याय 8वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुल देवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्चाडभंग कानिप मच्छिंद्राद्याः चौरंगी रेवाणक भर्तृ सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम नमो जी गुरुराय भवच्छेदकी भगाना माया श्री ज्ञानेश्वर सदय हृदया मेरे शुद्र नामों को भी करते महान। देखो यह ज्ञान ड्यूटी हम साधकों के प्रति विराजमान पूर्ण कोटि हितकारक महाराजा। सुना पहले अध्याय का कथन। वीरभद्र को किया प्रसन्न एवं स्वर्गलोक यात्रा कर पृथ्वी पर उतरा मच्छिंद्र जी एवं वज्र वाटिका में वज्र भगवती स्नान करवा कर किया प्रसन्ना थी। उष्णोदक से भोगावती जग में हुई प्रख्यात। पश्चात करके द्वारका तीर्थ गोमती स्नान विधि यथार्थ। उपरांत इच्छा पूर्णनाथ भ्रमण करते रहे भूमंडल। जीव ब्रह्म सेवा का लेकर व्रत मानवों का दूर करते थे कष्ट। जो कोई कहे करे उन्हें आवाहन प्रत्यक्ष करते थे निवारण। अलख निरंजन तुम्हारे नामा सदा करो भक्त जन हित कामा। नाम तुम्हारे जो कोई गावे जन्म जन्म के दुख मिट पावे। घट घट के तुम अंतर्यामी सिद्ध 84 करे प्रणामी। भस्म अंग गल नाद विराजे जटा शीश अति सुंदर साजे। अयोध्या आया उपरांत श्रोताओं को सुनो वह कथन। सरयू नदी में करके स्नान राम दर्शन को जाने निकला। उस ग्राम का राजा पशुपात महाप्रतापी जन्म राम वंश। देवालय में करने पूजन आया था प्रधान सेना सहित। साथ था अगणित सैन्य घोड़े थे उसमें अनेक। छत्र चामर कलश दीप सूर्य के भी असमान। अनेक चित्र विचित्र गज वे भी चपल अलोलिक। वाताकृति लक्ष्य एक उसके चारों तरफ घूमते थे। सभी दल श्रृंगार युक्त सुवर्ण जड़ित कवच कुंडल हार रत्न कोंदणी लखलखीता जैसे कि नक्षत्र मणि ही। इस प्रकार साजिंदे अगणित दास सेवक राजा के सन्मुख अति वात चपल गति के साथ बाजू हटो दूर भागो लौट जाओ कहते थे। सैन्य में ऐसे व्यक्त भूषण आगे अंबरिया दीप्यमान कि पितृ नाम ही के पर्वत वे पूर्ण भाव पूर्ण ऐसे देखो जी। राजा के साथ ऐसे 10 सहस्त्र सैनिक युद्ध कामुक सदैव ऐसे प्रतापवान दल राजा के साथ आया था। पैदल साथ अपार वस्त्राभरणे मंडिताकार छड़ीदार एवं चोपदार जासूस हलकारे भी साथ थे। हेम भूषणी मुक्त मालाएं सभी सैन्य के गले में रत्न जड़ित तेजवान हेमालंकार कर पर ऐसी लेकर अपार संपत्ति पधारे पाशुपत अयोध्यापति। साथ सभी कुल्लाहटी कतार में थी खड़ी। उनमें ही लेने राम दर्शन आया था मच्छिंद्र नाथ पर द्वारपाल परम समर्थ। मच्छिंद्र नाथ को कहे सुनो जी जिसके परमावधि हो पापा उसे प्राप्त राज द्वार पद। पहले धर्म के नाम पर पश्चात अधर्म से उन्हें कहते धर्म द्वार के श्वान। ऐसे द्वारपाल द्वार रक्षण खुद ही डूबकर यजमान को भी डुबाते। महानष्ट ऐसे कि छोटा या बड़ा नहीं देखे कभी। नहीं कोमलता निष्ठुर अति हमेशा बोलना कठोर जी। सप्त जन्म तस्कर निधि शत ब्रह्म हत्या जिसे होंगी उसे प्राप्त द्वारपाल पद। तभी धर्म विनाश राजा का। इस प्रकार द्वारपाल राज दरबार में कितने के सबल मच्छिंद्र को देखते ही जल्दबाजी दाम्भी कथा ऐसी करेगी। कठोरता पूर्ण वचन कहे कान फाड़ कर बुद्धिहीन। कहाँ जा रहे हो सत्वर पूर्ण मति मंदा है मूर्ख। हे भ्रष्टा इतना भी
नहीं मालूम कि राजा आ गया करने दर्शना, उसमें तुम जाते हैं बुद्धिहीन, भाग जा यहाँ से जी। ऐसे कहकर निष्ठुर वचन ढकेल दिया मच्छिंद्र नंदन। उससे दिल में अति क्षोभित हुआ मच्छिंद्रनाथ, पर सर्वज्ञ ब्रह्म मच्छिंद्रनाथ संताप को काबू में रखकर विचार करे सेवका प्रथा, संवाद करना उचित नहीं। पति स्वाधीन पतिव्रता की पात्र से ही बहे सरिता, ऐसी बुद्धि विचार कर पाशुपत सेवक भी वैसे ही। ऐसे सद्बुद्धि से सोचकर बोध करे विवेक मान, प्रक्षोभ को अपने चित्त बंधन डाले देखो जी। परंतु और भी सूझे सद्बुद्धि, प्रज्ञावान मन की स्थिति कि भूल कर क्या होगा सेवक प्रति, दंडित करेंगे ही राजा को। एक राजा को ही करने से प्रतिबंधित, सभी सेवक होंगे खंडित। जैसे सूर्य को करने से बाधित, चंद्र प्रकाश कैसे जी। ऐसी योजना कर मच्छिंद्रनाथ भस्म चिमट ले अपने हाथ, स्पर्शास्त्र मंत्र जप कर राम नाम से छोड़ी जी। ऐसी समय राजा पशुपत बद्धांजलि धरकर देवव्रत, श्री राम सन्मुख दंडवत जमीन पर मस्तक रखा था। उसी समय स्पर्शास्त्र आकर निकट प्रवेश करे राजा के शरीर, भाल पर जाते ही सहज पकड़ रखा जमीन को जी। राजा को देखे उठने क्षणी, पर न छोड़े मेदिनी, भाल पदादि शरीर सभी जमीन ने रखा पकड़कर। कई प्रयत्न के बाद भी न छोड़े किंचित ही धरित्री, ऐसे बहु श्रम हुए परी कुछ भी उपाय नहीं चले। बुलाकर मंत्री एवं सेवक बतावे राजा उन्हें वृत्तांत, कहे मुझे न छोड़े जमीना, पकड़ कर रखा मुझे जी। परंतु मंत्री बुद्धिवंता अकेला ही हुआ बाहर व्यक्त, पूछने लगा सेवकों प्रता, क्या कुछ हुआ था झगड़ा यहाँ। मन में कहे कोई जति आया होगा नगरा प्रति, झगड़ा किया होगा उसके प्रति, इससे क्रोधित हुआ होगा। उसके प्रति नहीं धर के क्षोभा, राजा के प्रति ही देना दंड। साधु जन का होते ही छल, हरिहर भी क्रुद्ध होते हैं। जगत में श्रेष्ठ अत्रि नंदन, व्यर्थ प्रक्षुब्ध कर अपना मन, श्री अम्बर ऋषि का किया छलना, सहन कैसे करे भगवंत। उसने सुदर्शन को भेजकर गर्भ अवतार धारण करा, तस्मात भक्तों को करने संकट मुक्त भगवंत दौड़ कर आया है। प्रहलाद बालक का अखंड भजन, भगवंत को भाए ऐसा भजन, राक्षसों ने इसका करते ही छलना, काष्ठ खंबे से प्रकट हुआ। इसी नीति से कोई सेवक प्रताड़ना की होगी भक्तजन, इसलिए भगवंत ने धनुष धारण किया होगा जी। ऐसी भावना लाकर चित्त शोध लेने लगा सैन्याप्रता, ऐसे शोधते ही द्वार के पास वृत्तांत उसे मालूम पड़ा। मंत्री ने सुनते ही वृत्तांत ढूंढ निकाला मुनि मच्छिंद्र, ऐसा मंत्री बुद्धिमान कारण ढूंढा राजार्थ। ऐसा मंत्री कार्य प्रविष्ट त्वरित धरे मच्छिंद्र चरण, कहे महाराजा उदार होकर कृपा दान करना जी। तुम हो संत स्नेह भरिता पूर्ण शांति का भंडार, नहीं मर्यादा तुम्हारे औदार्य, अपराध क्षमा करना जी। सुनकर ऐसे मच्छिंद्रनाथ प्रसन्न हुए, अपने चित्त क्रोध को मिटा के हुए शांत, कृपा करंगा कहे जी। हाथ में लेकर भस्म चिमुट विभक्त अस्त्र मंत्र, कवि राज ने जपते ही मंत्र, पृथ्वी ने छोड़ा राजा को। ऐसा राजा उठकर बैठा मंदिर, बुलाया अपना मंत्री त्वरित, सत्वर आकर निधि को दूतों को राजाज्ञा बताई जी। मंत्री ने बुलाए सभी दूता, पूछा उन्होंने राजक्षेमा, सुनकर सभी शुभ वार्ता, राजा को भी हुआ संतोष। फिर मच्छिंद्र का धर के हाथ, मंत्री उसे ले गया त्वरित, राजगृह होते ही प्रवेश, वृत्तांत राजा को बताया जी। राजा ने सुनकर वृत्तांत मच्छिंद्र चरणों पर माथा रखकर अति आदर से स्नेहपूर्ण
नाम पूछे उसका जी। कहे वह नरेंद्र पालक मुझे कहते हैं जति मच्छिंद्र। राजा ने सुनकर वृत्तांत मच्छिंद्र के चरण धर लिए। अतीत में मच्छिंद्र कृति रत्न इकट्ठे किए थे श्रवणार्था। उससे दर्शन भूषण स्वीकारने देखने लगे। कई वर्षों से ऐसी इच्छा। अभी मच्छिंद्र चंद्रष्टि पड़ा। ले जाकर अपने सभा स्थाना सुवर्ण आसन पर बिठाया जी। षोडशोपचार से पूजन अर्पित करे तन्मंधन। फिर आदर से भक्ति रत्न मच्छिंद्र नाथ को अर्पण करे। सदा सर्वदा शयन पर घूमते भोजन करते समय हाथ जोड़कर खड़ा निरंतर सेवा सिया अन्य सुझे ना। ऐसा भक्ति का देख कर ठाट मच्छिंद्र कृपा का सरिता लोटा। पूछे राजा कौन सी बात चित्त में कौन सी इच्छा जी। राजा कहे हे युग द्रुमा मैं पाशुपत राजा सूर्य वंश नामा। राम पुत्र कुश का पुत्र रामा। ऐसा मैं हूँ राम वंशज। पिता मेरा विजय ध्वज। श्री राम वंश में तेज पुंज। मुझे उससे करवाना भेंट सूर्य वंश का जो भूषण। कहे भावुकता से मच्छिंद्र अभी करवाता उसकी भेंट। ऐसे कहकर सभागृह बाहर राजा को लेकर आया जी। खड़े रहकर राजांगण पठन करे धूमास्त्र मंत्र। भस्म चिमूटी संजीवन सूर्य प्रति फेंके जी। उससे हुआ आकाश संपूर्ण धुआं से भरा सारा गगन। सभी दिशाओं के सहित सूर्य धूम्र वर्ण हो गया। धूम्रास्त्र से भरे नयन नेत्र पहुंचे सारथी अरुण। धुआं के प्रवेश से मुख प्राण विकल हो गए। देख कर वैसा सविता राज कहे अस्त्र से धुआंधार गगन। क्षत्रिय कुल का कोई नरेंद्र उसने ही चलाया होगा अपना मंत्र। इसलिए महाराज जगलोचन लेकर धनुष चढ़ाए शरा वायु अस्त्र शर निर्माण कर छोड़ा देखो महाराजा। ऐसा शर प्रतापवंत तत्काल प्रकट किया मारुता। उससे मंदराचल पर्वत हिलने लगे डगडगा। आकाश से पृथ्वी तक प्रकट हुआ प्रलयवात। वृक्ष उखड़ कर गगन भ्रमित। पक्षी जैसे पृथ्वी पर ऐसा वात होते ही प्रकट। चारों दिशाओं में धूम्रदाट सदन में निर्मल पर आकाश में भ्रमण अशक्य। देख कर ऐसे योग ध्रुम जपे मंत्रास्त्र उत्तम। वह पर्वतास्त्र विशाल प्रकाम आड़ आया सूर्य रथ के। देखो इसकी विशालता जैसे मंदराचल दूसरा। उससे रथ मार्ग कुंठित हो गया। वात चक्र का महाराजा उस अस्त्र पर नारायण पर्वत देख कर विशाला। उस पर वज्रास्त्र संधान फेंके सूर्य देखो जी। वह वज्रास्त्र था अति दारुण पर्वत शिखर को करे भेदन। उस आधा आघात से शतचूर्ण त्वरित हुए नगराज। पर्वत चूर्ण होते तात्कालिक। देखकर ऐसे मच्छिंद्र भ्रमी अस्त्र कर योजन सूर्य मार्ग पर फेंके जी। अस्त्र रथ पर होते ही सवार घोड़ों के साथ अरुण हुआ भ्रमिष्ट। छोड़कर नित्य का मार्ग रथ ले जावे भल तैसा। ऐसे देखकर सूरज ज्ञान बुद्धि भूल कर सर्वस्वी हुआ भ्रमित। विनाशा प्रति जाने लगा। जैसे प्रदीप्त पावक पर उस पर प्रोक्षण किया उदक। फिर कैसा वह रहेगा तप्त। वैसे ही अर्क को हुआ जी। जैसे कि साधक का ज्ञानपण श्री सद्गुरु नष्ट करे वाचा पूर्ण। देहि भूषण ज्ञान अपर्ण कर बोध गुणी गुंथता था। ऐसा नष्ट हुआ भ्रमिष्टपन। सुपंथ पर रथ करे गमन। देख कर ऐसा मच्छिंद्र नाथा वाताकर्षण जपने लगा। वाताश्र आकर्षण बलपूर्ण वायु चक्र को किया छेदन। पश्चात घोड़े एवं सारथी के सहित श्वासोश्वास बंद हुए। एवं जो प्रत्यक्ष चंड किरण उसके भी श्वासोश्वास हुए बंद। हो गया सुखा वायु चक्र रथ उलट कर गिर पड़ा। वायु चक्र का जिसे आधार वह आधार टूटते ही सत्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर रथ आकर गिर पड़ा। पृथ्वी पर गिर पड़ते ही रथ
नीचे गिरा श्री आदित्य, घोड़े एवं सारथी रथ हुए व्याकुलित श्वास से। ऐसे पृथ्वी पर गिरते ही सूरज पृथ्वी पर हुआ अति तप्त जीवन, उससे जलने लगे उद्भिज पृथ्वी पर के वृक्ष पक्षी जीवन। वह देख कर मच्छिंद्रनाथ जलदास स्मरे त्वरित, उससे हुए अपरिमित जल वृष्टि पृथ्वी पर आदित्य पड़ते ही नीचे स्थित भयग्रस्त हुए सभी सुरवर पश्चात विमान में बैठकर सत्वर आए मच्छिंद्र के पास। ब्रह्मा विष्णु एवं शिव, वरुण अश्विनी कुबेर देव, सुरवर अनादि सकल गंधर्व पृथ्वी पर आए जी। सत्यलोक तपोलोक अतल वितल सुतलादिक संकट में गिरा था अर्क, त्वरिता से दौड़ आए। जैसे सभी वृक्षों पर चारों दिशाओं से आते खग, कन्याएं पृथ्वी पर सभी देव पधारे जी। उपरांत श्री विष्णु देव लगाए अपने गले मच्छिंद्र, कहे आदित्य को किस कारण संकट में तुमने डाला जी। भगवंत को करके नमस्कार विष्णु प्रति देत जवान, कहे महाराजा पशुपत राज आदित्य वंश में प्रतापवान। ऐसे होते यथार्थ वंशज को न देखे यह आदित्य, बुजुर्गों की धर्म नीति इस प्रकार उचित है क्या बताना जी। जिस माँ ने किया संगोपन, उसने ही रोष में किया ताड़न, ऐसी वह माता कैसी हड़ल समान उसके वर्तन करे। स्वामी सेवक को शत्रु समझे फिर कार्य कैसा होगा। सदैव संशय का आचरण जैसे दोनों के चित्त में विराजमान। तस्मात् राजा पाशुपत आदित्य नहीं भावार्थ, इसलिए ऐसी है वैकुंठ नाथ योजना रचाई मैंने जी। और भी एक कामना मन, साबरी विद्या करोड़ों कवित्वा, सूर्य नाम आते ही प्रसन्न कार्य करना देखो जी। और भी एक है वचन, सूर्यवंश में विजय ध्वज उस पाशुपत राजा की भेंट, श्री राम से करवाना जी। इस प्रकार कामना मन है है छत्र छत्र पाणी सुन, पाशुपत राजा को दिया है वचन पूर्ण करना आज ही। ऐसे राजा के साथ मेरा काम पूर्ण करना है मेघ श्याम। ऐसे बोलते ही युगद्रुमा श्री हरि उसे स्वीकार करे, कहे बारे योग द्रुम जो भी होगा मन में काम वह सभी तुझे होगा प्राप्त, पर सावध करना अभी सूर्य को। बारे सूर्य नाम से मंत्र जपते ही होंगे प्रविष्ट, वे सभी कार्य स्वयं सूर्य पूरा करेगा लोक कल्याणार्थ। चक्रपाणी ने ऐसे कहकर हाथ पर हाथ से दिया वचन, कहे भास्कर तुम्हारे मंत्र वरदाता हुआ जी। बारे तुम्हारे मंत्र लोकोपकार, नर करते ही नाम स्मरण, उससे होंगे पातक नाशन सभी लोगों के होंगे जी। सहज सूर्य के लेते ही नाम सभी पातकों का होगा भस्म, फिर अगर होगा मंत्र प्रयोग कार्य होगा उत्तम जी। नाम मंत्र युक्त प्रयोग तुम्हारी वाणी पवित्र अभंग, उस पर भी वरद सुरवर प्रत्यक्ष होंगे विराजमान। ऐसी राशि पहुँचे 16 सुवर्ण कुंदन में बिठाते ही भूषण, मूल्य जाता बढ़कर मान्य क्यों न करते हो। ऐसे काम में आलस कोई भी नहीं करेगा महापुरुष, सभी सुरवरों का यह आश्वासन, इसलिए आए हैं हम पृथ्वी पर। वीरभद्र के साथ रणांगण एवं नागपत्र अश्वत्थ स्थान, तुझे देकर वरदान पहले ही संतुष्ट किया है जो। इस हालत में संशय छोड़ कर देना जीवन दाना। इस प्रकार से सभी देव गौरव करते मच्छिंद्र। पशुपत राजा को कहे मच्छिंद्र, प्रथम करवाऊंगा श्री राम भेंट तभी होगा मेरा समाधान श्री राम दर्शन होते ही। ऐसे सुनकर मच्छिंद्र वाणी सौमित्रा सहस्त्र गुणी प्रकट हुए कोदंड पाणी। दशरथ ने महाराजा ऐसी राम मूर्ति होते प्रकट, शिव जी के मन हुआ अत्यानंद, जिससे राजा पशुपत का मन आनंद भरित हुआ जी। मच्छिंद्र ने देखते ही श्री राम भाव से मस्तक रखा चरणों पर, राम ने भी लगाकर वक्ष स्थान मच्छिंद्र को आलिंगन दिया। पशुपत राजा भाविक पूर्ण, उसने भी लिया श्री राम चरण दर्शन,
राम ने उसे हृदय से लगाकर धन्य वंशज कहा जी। मच्छिंद्र जोड़कर दोनों हाथ नम्रता से स्तुति करे रघुनाथ, गौरव करके श्री राम करे बोध, हे रघुत्तमा महाराजा तुम्हारे नाम है अनंता, उनमें भी राम नाम श्रेष्ठ, सभी में श्रेष्ठ राम नाम। ग्रंथ में ऐसा कथन किया, ऐसे ग्रंथ भी नहीं कम, परंतु तुम्हारा नाम ही शुभ, ऐसे मेरे कवित्वाप्रत मुख में विराजित होना। साबरी विद्या का पार वचन, मंत्र प्रयोग से कवित्व पूर्ण, जहाँ आएगा तुम्हारा नाम उन सभी कार्यों को पूर्ण करना जी। तेरे नाम का होते ही मंत्रोच्चार वह कार्य करना तुम सत्वर, ऐसे मन में स्पष्ट कर हाथ में हाथ देना जी। अगर होगा मन अनमान सज्ज करना कोदंड बाण, मचाकर अभी समरांगण, खेल खेले रण में जी। श्री राम कहे सुनहे मच्छिंद्र, तुम हो तीनों देवों का वरदायक, श्री दत्तात्रेय प्रतापार का अवतार तीनों देवों का, एवं नरसिंह अवतार पूर्ण ब्रह्मा, वह तुझे वश्य है योग द्रुमा, वहां मैं क्यों न हूँ सहायार्थ कामा, सहाय हूँ मैं तुझे जी। तेरे मंत्रों में मेरा स्मरण, होते ही कार्य करूंगा मैं पूर्ण, 52 वीरों में सबल आचरण, मंत्र प्रयोग में करूंगा जी। ऐसे वरदवाणी कहकर मच्छिंद्र के हाथ दिया हाथ, कहे है योग धामी फिरा तुम मेरे में साम्य जी। तुम विष्णु का अवतार, जो कवि नारायण महाश्रेष्ठ, तस्मात तेरा देह ऐक्यत्व है इस लोक में। ऐसे बोलकर कौशल्या सुत धन्य कहकर ग्रीवा हेलावत, इस पर कहे सावध आदित्य, त्वरित करना तपोराया, एक मित्र के सिवा यह भूमंडल हो गया है सभी विकल, अतः योगींद्रा सुखमय मेरे पूर्वज को करना जी। धरती पर पड़ा है अंधकार, देव सभी हुए हैं हैरान, भूमंडल का समग्र व्यवहार जैसे के वैसा ठप्प जी। ऐसी भ्रमित अवस्था में स्पष्ट वचन श्री राम मुख से सुनकर मच्छिंद्र चित्त गौरव पूर्ण, चित्त शक्ति आनंदित पूर्ण, उससे आनंद वृत्ति परम हुई, चित भगवती प्रसन्न, पश्चात देह प्रत वातास्त्र मंत्र प्रसाद रूप में दिया जी। वायु वात युक्त अस्त्र पूर्ण मुख से पाठ करते ही मच्छिंद्र पश्चात वाताकर्षण छूटकर आनंदित किया आदित्य, सावध होकर बैठा मही पर, दश दिशाओं को अवलोकन कर, अगणित सुरवर देख कर सभी को आमंत्रित करे आदित्य। सभी देवत जाकर पास वंदन किया आदित्य, श्री विष्णु को पूछे उपरांत क्षत्रिय कौन ऐसा जी, कि पुनश्च हुई वासना मन, श्याम कर्ण को हराया तना, धन्य प्रतापी प्रताप गहना, बताओ मुझे अभी ही, ऐसी प्रतिज्ञा पूती कारण युगान युग है बैठा प्रसन्न, मुझे बताना उसका वदन मुझे मिलने लगा नाना जी। देवों के पाचारण किया मच्छिंद्र की तुझे बुलाते हैं सूर्य नारायण, अतः चंद्रास्त्र जपकर दर्शन लेने निकला मच्छिंद्र, सूर्य ताप दाहक अति प्रबल, इसलिए मच्छिंद्र ने जपा चंद्रास्त्र, उससे चारों तरफ शीतलता पूर्ण, चंद्रास्त्र से विराजमान, उस पर जलदास्त्र का वर्षाव, उससे मही पर शीतल भाव, ऐसी योजना कर सूर्य के पास जाकर नमन किया। सभी ने देख कर मच्छिंद्र नाथ धन्य धन्य ऐसे कहकर पूछे कौन सा नाम, ग्राम धाम जन्मादि। श्री विष्णु ने शुरू से कथन, नाम नामादि वर्तन, कवि नारायण पृथ्वी पर मच्छिंद्र नाथ नाम से विराजमान, उसने बताया मेरा ही अंश नव नारायण है पृथ्वी पर, उनके अवतार जन कल्याणार्थ नवनाथ नाम से प्रसिद्ध। अब बा मच्छिंद्र नाथा, कौन से कामना से मंडित था, बताकर मुझे वरदामृता प्राशन करना महाराजा। कृत त्रेता द्वापार युग बीता, परंतु ऐसा नहीं किसने किया, धन्य है तेरा प्रतापार का, धन्य तुम्हारा गुरु जी। मच्छिंद्र कहे हाथ जोड़कर मेरे हृदय की है यह कामना दृढ़,
साबरी विद्या कवित्व करोड़ की है जन कल्याणार्थ, उसे देना आशीर्वाद ऐसा लगे मेरे मन, अतः कृपा करके वरदान देना चाहिए महाराजा। मंत्र प्रयोग में तुम्हारा स्मरण होते ही होना दृश्यमान, जगत कल्याण कार्य मंत्र साधना स्वयं आकर करना जी। सुनकर ऐसे मच्छिंद्र वाणी अवश्य कहे वास रमणी, स्वयं आकर मंत्र प्रयोग होते ही कार्य करूंगा जगत का। ऐसे कहकर जग लोचन हाथ पर रखकर हाथ दिया भाष, उपरांत पशुपत राया को बुलाकर चरणों पर उनके डाल दिया। सूर्य वंश में प्रतापवंत वंश मलिका हुई है ज्ञात, संतुष्ट किया आदित्य देवता मच्छिंद्र ने उस समय। वंश मालिका ऐसे सुनकर संतुष्ट हुआ सूर्य नारायण, पश्चात सिद्ध करके संध्यन वात चक्र पर चल पड़ा। ऐसे सभी देवगण विमान में बैठकर गए अपने स्थान। प्रताप देखकर मच्छिंद्र का यहाँ पर मच्छिंद्र नाथ पाचारण करके पशुपत निकल पड़ा करने तीर्थ। राम प्रभु को वंदन करके अभी अगले अध्याय का कथन। चंद्रागिरी देखा ग्राम, वहां गोबर कुड़े से निकला गोरक्ष, तीर्थाटन पर चला जी। नर हरिवंश में धुंडी सुत मालू हरि का शरणागत। अगले अध्याय के कथा में उत्तम कथन करेगा श्रोताओं का। नर हरिवंश धुंडी सुत मालू वदे कवित्व, वही बोले ज्ञानेश ग्रंथकर्ता निमित्त मात्र। स्वस्ति श्री नवनाथ किमियागार, सम्मत गोरक्ष काव किमियागार, सदैव सुने भाविक चतुर। अष्टमाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। पंक्तियां 160। श्री नवनाथ भक्तिसार अष्टमोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चर्पटाश्च अर्भंगकानिपमच्छिन्द्राद्याः, चौरंगी रेवाणक भर्तरि संज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। इस अध्याय के श्रवण करने से भटका हुआ पति घर आएगा।